वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड। साथियों, आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज बैंक ए टू जेड में। आज हम लोग देखेंगे साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी आज से ग्रामर स्टार्ट है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, तो उसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि टेंस जो होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। तो टेंस को हम लोग देख लिए हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 प्रकार और पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए चारों प्रकार क्या हैं। तो इनके जो 4-4 भाग होते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट का होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का भी होता है, इसी तरह से फ्यूचर का होता है। जैसे प्रेजेंट का हम लोग देख लेते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथा होता है। इस तरह से हम लोग चारों भाग पास्ट का भी देख लिए हैं और उसके बाद से देखने के बाद फ्यूचर का भी देख लिए हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहले प्रकार का पहला हम लोग देखेंगे, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझने के बाद अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे। तो पहचान शुरू करते हैं। तो देखिए, पहचान में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी अनिश्चित वर्तमान काल होता है। और इसकी पहचान देखिए, जिस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी जिसमें ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ जुड़ा हो अगर अंत में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे। सबका होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव और इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सब होता है। तो हम लोग इसका अफर्मेटिव देखेंगे। किसका अफर्मेटिव साथियों देखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव या पॉजिटिव यानी साधारण वाक्य। नियम देखिए, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया का प्रथम रूप ही लगा रहता है। ठीक है, यानी एक वचन के साथ, यानी एक वचन अगर कहीं हो उसमें, उस वाक्य में, तो यस या ईएस लगाएंगे। अगर बहुवचन हो तो यस या ईएस नहीं लगाएंगे मुख्य क्रिया में। ठीक है, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें सबसे लास्ट में ना होता है। यानी खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, गाली देना, बात करना, इसी तरह से चलना फिरना, उसको कहते हैं। तो उसमें उसको इंग्लिश में यानी गो मिस होता है, जाना। अब गो एक मुख्य क्रिया है। इस तरह से देखिए, सूत्र हम लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों देख लेंगे। तो हिंदी में सूत्र आप लोग देख लेंगे और वही सूत्र इंग्लिश में भी देख लीजिए। यानी कर्ता मुख्य, इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यस या यस सिंगुलर के लिए ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से आप देख लेंगे। देखिए, किस मुख्य क्रिया में यस का प्रयोग करते हैं, किसके लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए, मुख्य क्रिया में अगर अंत में किसी वाक्य के यस, डबल एस, ओ, एक्स, जेड और सी एच, यस एच अगर लगे हों सबसे लास्ट में, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईएस लगाते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के लिए यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सी एच और यस एच छोड़ दिए हैं, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं एक वचन क्या होता है। अगर किसी वाक्य में वह, राम, सीता या यह आए, जैसे ही, सी, इट या किसी भी चीज़ का नाम, तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर देखिए बहुवचन में मैं, तुम, वे सब, हम, यानी आई, यू, दे, वी, टीसी यानी इत्यादि अगर शब्द आए, तो इसमें हम लोग कर्ता का वही रूप, मुख्य क्रिया का वही रूप रख देंगे, ना ईएस लगेगा ना यस लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे बहुवचन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैं ईएस लिखा हूँ तो इसको काट देता हूँ। देखिए अब यस, ईएस या यस नहीं लगते हैं। ठीक है, इस तरह से एक वचन में यस ईएस लगाएंगे, बहुवचन में यस ईएस नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे राम पढ़ता है, जैसे है राम पढ़ता है, तो सब्जेक्ट और प्लस मुख्य क्रिया था ना, तो मुख्य क्रिया में पढ़ना का रीड होता है, तो एक वचन है तो यस लगा दिए, क्योंकि लास्ट में डी आया है, डी के बाद यानी यस लगेगा। अगर यस, यक्स, डबल एस, सी एच इत्यादि आए, जैसे देखिए वह जाती है, तो सी, गो, अब गो में ईएस लगाएंगे क्योंकि वह एक वचन है, यानी ओ के बाद ईएस लगेगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि मुख्य क्रिया में ईएस का प्रयोग कब करते हैं, आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे
अगला देखेंगे, देखिए राम पढ़ता एक वचन था और वह जाती है एक वचन था, तो इसमें रीड में रीड से लगाए हैं, गो में गोज लगाए हैं, दोनों में, ठीक है। यानी राम एक लड़का है तो वह के लिए उसका देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें, देखिए तुम खेलते हो और हम सब किताब पढ़ते हैं, इसमें क्या है, तो तुम खेलते हो तो तुम यानी बहुवचन है ना, तो यू प्ले, यानी प्ले लिखे हैं ना, इसमें कुछ जोड़ेंगे यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि तुम बहुवचन है। बहुवचन में मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। देखिए हम सब किताब पढ़ते हैं तो वी रीड बुक, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी कि पढ़ना, और उसके बाद अदर वर्ड जो आया है बुक आया है, ठीक है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ।